दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, जहां गांव के किनारे रहने वाला एक किसान अपने बेटे वॉल्टर के साथ बीज बो रहा होता है। बीज की बुआई के बाद वॉल्टर हल बैल लेकर थोड़ी दूरी पर मौजूद अपने दूसरे खेत को जोतने चला जाता है। हालांकि फिर वो जैसे ही थककर घास पर लेटता है, उसी समय उसे घर से चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो घबराकर तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागता है और पटरे की दीवार की छेद से झांककर अंदर देखने लगता है, जहां चार खूंखार हत्यारे पहले उसके बाप और फिर उसकी माँ को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। इससे वॉल्टर की रूह कांप जाती है। डरकर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी चीख सुनकर हत्यारे उसे भी न मार डालें। उनमें से वुल्फ नाम का हत्यारा अपने बाकी साथियों से कहता है, इसे मिलाकर आज हमने 6 घरों पर हमला किया और सभी को खत्म कर दिया। अब मैं पश्चिम में जाकर और अधिक हत्यारों की भर्ती करूंगा। तो उसका टकला साथी वुड कहता है, हाँ वुल्फ, तुम्हारी सूची में आज के जितने टारगेट थे हमने वो सभी पूरे कर लिए। अब मैं तो उत्तर की तरफ जाकर हत्यारों की भर्ती करूंगा। वहाँ मौजूद उनकी महिला साथी जारा कहती है, मैं दक्षिण के रेगिस्तानी क्षेत्र की ओर जाकर वहाँ से हत्यारों की भर्ती करूंगी। इस पर उनका चौथा खूंखार साथी स्कॉर्पियो कहता है, मैं पूरब की तरफ जाकर वहाँ से नए किस्म का जहर लाऊंगा। फिर अगले हफ्ते हम सब बाकी गांव के लोगों पर हमला करने के लिए इकट्ठा होंगे। वॉल्टर अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी इस खतरनाक योजना के बारे में सुन रहा होता है। इस दौरान स्कॉर्पियो एक कागज जलाकर इस घर में आग लगा देता है और फिर ये सभी घोड़ों पर बैठकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। आग की तेज लपटों की वजह से वॉल्टर के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो अपने माँ बाप की लाश सुरक्षित निकाल सकता। ऐसे में बाहर रखे थोड़े बहुत जरूरी सामान एक थैले में भरकर वो अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा होता है और अपने आशियाने को जलते हुए देखता है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। जिंदा बचते हैं तो सिर्फ उसके 2 जोड़ी बैल, जिन्हें लेकर वो गांव के बाजार जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है उनका राजा डेविड जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। इस जन सुनवाई में एक आदमी राजा से कहता है, महाराज, आप तो जानते हैं जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक तो खेती बाड़ी सही से नहीं हो रही, ऊपर से कुछ लुटेरों का समूह गांव में लूट मार कर रहा है। आपको राजकोष से धन देकर जनता की खेती बाड़ी में मदद करनी चाहिए और उन लुटेरों को पकड़वाना चाहिए। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं इन समस्याओं पर गौर करूंगा। अब लोगों को अपनी समस्याएं बताते देख वॉल्टर सिपाहियों के पास जाकर उनसे कहता है, मुझे भी राजा से अपनी समस्या कहनी है। सिपाही कहता है, सुनवाई का समय खत्म हो चुका है, इसलिए जाओ यहाँ से। वॉल्टर कहता है, 4 खूंखार हत्यारे अपने गिरोह के साथ ग्रामीण इलाकों में लूट मार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और मेरा घर भी जला दिया। सिपाही कहता है, इस बारे में राजा समय आने पर न्याय करेंगे। वॉल्टर कहता है, तुम लोग इसे हल्के में ले रहे हो, मुझे अभी राजा से बात करनी है। सिपाहियों के पीछे खड़ा राजा ये सब सुनने के बाद भी वॉल्टर से नहीं मिलता, जबकि सेनापति वॉल्टर से कहता है, तुम्हें बदला लेना है तो भाड़े के शिकारियों से संपर्क करके उन्हें ये काम सौंप दो और अब यहाँ से निकलो जल्दी, वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उसी बाजार में खड़ा हुआ विक्टर नाम का एक आदमी वॉल्टर तथा सिपाहियों की बहस सुन लेता है। इधर निराश होकर वॉल्टर बाजार में अपने दोनों बैलों को बेच देता है और उससे मिले पैसे लेकर सराय ढूंढने लगता है। इस दौरान उसकी नजर औषधि बेचने वाली एक लड़की लीना पर पड़ती है। लीना भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, पर वॉल्टर को अपने परिवार की मौत का बदला लेना होता है, इसलिए वो वहाँ रुकने की बजाय बाजार में मौजूद एक सराय के अंदर जाता है और वहाँ सबसे कहता है, मुझे भाड़े के शिकारी चाहिए। हालांकि तभी विक्टर वहाँ आता है और उसे टोकते हुए कहता है, यहाँ सिर्फ शराबी बेवड़े हैं जो तुम्हें लूट लेंगे, ना कि तुम्हारा काम करेंगे। वॉल्टर पूछता है, और तुम कौन हो? विक्टर उससे कहता है, मैं अकेले काम करने वाला शिकारी हूँ और मैंने बाजार में तुम्हारी समस्या सुनी थी कि तुम्हें उन 4 हत्यारों की तलाश है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लूट मार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए ये काम 12 सिक्कों में कर दूंगा, क्योंकि मैं भी उन हत्यारों के बारे में सुनकर तंग आ चुका हूँ। इसी दौरान वहाँ बैठा हुआ एक शराबी शिकारी वॉल्टर के पास आकर उससे कहता है, लड़के, तुमने कहा तुम्हें भाड़े के शिकारी चाहिए, जितने सिक्के तुम इस विक्टर को दोगे उतने में हम 4 लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। वॉल्टर कहता है, फिर तो ये बहुत अच्छा सौदा है। इस पर विक्टर वॉल्टर को सतर्क करते हुए कहता है, इन बेवड़ों के चक्कर में मत पड़ो। ये सुनते हुए वो पियक्कर शिकारी वॉल्टर के हाथ से थैली छीन लेता है। तो उसकी इस हरकत पर
विक्टर अपनी तलवार से उसके हाथ का पंजा काट देता है। इससे उस शिकारी के साथियों और विक्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बेवड़े शिकारियों का गिरोह विक्टर पर तलवार से हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विक्टर अपनी कुशल तलवारबाजी से अकेले ही उन लोगों को टक्कर दे रहा होता है। वो इधर से उधर कूदफांद करते हुए न सिर्फ उन लोगों के हमले से बच रहा होता है, बल्कि सराय की वस्तुओं और अपनी तलवार से उन पर हमला भी कर रहा होता है। इसी समय राजा का सेनापति वहां पहुंचकर सैनिकों से उन सबको गिरफ्तार करने के लिए कहता है। ये सुनते ही वॉल्टर वहां से निकलकर भागता है। भागते भागते रात हो जाती है। ऐसे में रात गुजारने के लिए वो एक लोहार की दुकान की खिड़की खुली देखकर उसके अंदर घुस जाता है। फिर सुबह होने पर जब लोहार दुकान खोलकर अपना काम करने लगता है तो अंदर छिपा वॉल्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है। हैरान होकर लोहार उससे पूछता है, तुम यहाँ कब आए? वॉल्टर उससे कहता है, मैं सामने से ही अभी आया हूँ। तुम काम में व्यस्त थे। मुझे अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए एक तलवार चाहिए। लोहार कहता है, एक तलवार की कीमत 6 सिक्के हैं। वॉल्टर कहता है, मेरे पास फिलहाल सिक्के तो बहुत कम हैं, पर नदी के किनारे मेरे 4 एकड़ खेत हैं। मैं उनमें से तुम्हें थोड़ा दे दूंगा। उसकी ये बात सुनकर लोहार उसे एक तलवार और एक पेटी देकर कहता है, अपना वादा भूलना मत। वैसे तुम अकेले उन हत्यारों के गिरोह से नहीं लड़ पाओगे। हाँ, अगर एक ड्रैगन तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारा काम हो सकता है। वॉल्टर कहता है, क्या ड्रैगन अभी भी होते हैं? और अगर वो है भी तो क्या वो मेरी मदद करेगा? लोहार कहता है, इस राज्य में कुछ सालों पहले एक ड्रैगन हुआ करता था, लेकिन उसने हमारे राजा डेविड को धोखा दिया, इसलिए उसे यहाँ से भगा दिया गया। कहा जाता है वो पहाड़ी जंगल में ही कहीं छिपकर रहता है, और अगर कोई उसे खाने के लिए एक थैला बीज दे दे तो वो उसका काम कर देता है। ये जानकारी मिलने के बाद वॉल्टर गांव की सीमा से दूर पहाड़ी जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो कुछ लोगों से पूछता भी है कि ड्रैगन पहाड़ी जंगल में कहाँ मिलेगा, तो वो उसे बताते हैं ऊपर के रास्ते से जाने पर जंगल में एक गुफा मिलेगी। ड्रैगन शायद वहीं रहता है, लेकिन उस तरफ डर की वजह से कोई नहीं जाता। ये सुनकर भी वॉल्टर उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे गुफा का द्वार दिख जाता है। उसके अंदर जाने पर वो ड्रैगन को आवाज लगाता है और बीच का थैला नीचे रख देता है, तो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसका थैला उठा लेता है। वॉल्टर उससे कहता है, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके बदले तुम्हें मेरे परिवार के हत्यारों को खोजने और उन्हें सजा देने में मेरी मदद करनी होगी। ड्रैगन कहती है, मैं मादा ड्रैगन हूँ। अच्छा हुआ कई सालों से मैंने इंसानों को खाना छोड़ दिया है। उसके बदले वो मुझे अनाज देते हैं, वरना अब तक तुम्हारा काम खत्म हो चुका होता। रही बात हत्यारों से बदला लेने की, तो वो सब भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। इस पर वॉल्टर कहता है, लगता है मेरा तुम तक आना बेकार गया। अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करना चाहती तो भी मैं उन हत्यारों से बदला लेने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में गुफा से बाहर निकल जाता है। हालांकि थक जाने की वजह से वो रात में गुफा से थोड़ी ही दूरी पर सो भी जाता है। सुबह जागने पर उसे अपने पास खड़ा हुआ एक घोड़ा दिखता है, तो वॉल्टर अपने आगे के सफर के लिए उस पर सवार हो जाता है। हत्यारों की खोज में आगे बढ़ने पर जब वो एक तालाब के पास पानी पीने के लिए रुकता है, तभी विक्टर वहां आता है। वॉल्टर उससे पूछता है, तुम सिपाहियों से कैसे बचे और तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? विक्टर कहता है, कुछ को घूस दिया, कुछ को बेवकूफ बनाया और किसी तरह बचकर निकल आया। रही बात तुम्हें ढूंढने की, तो मैं कई पशु पक्षियों की भाषा समझ लेता हूँ, इसीलिए मैंने एक चिड़िया से तुम्हारे यहाँ आने की जानकारी पता कर ली। इसके बाद ये दोनों एक साथ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वॉल्टर विक्टर से कहता है, जब उन हत्यारों ने मेरे परिवार की हत्या की तब मैंने उनके नाम सुने थे। वो चारों अलग अलग दिशाओं में गए हैं। तो विक्टर जमीन पर नक्शा बनाकर उसे हत्यारों के संभावित मार्ग की जानकारी देते हुए कहता है, हम घात लगाकर उन रास्तों पर हत्यारों के लौटने का इंतजार करेंगे। वॉल्टर उसकी इस योजना से सहमत होता है। अब दोनों फिर से घोड़े पर सवार होकर पहले उत्तर की ओर जाते हैं। इस दौरान जब वॉल्टर विक्टर से बताता है कि ड्रैगन ने उसकी मदद से इनकार कर दिया, तो विक्टर कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब यात्रा के दौरान एक घोड़ा गाड़ी वाले ने हमारी घोड़ा गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मार दी थी। हमारी गाड़ी पलटकर गड्ढे में गिरने से परिवार के लोग तो मारे गए, लेकिन मैं जिंदा बच गया। मैं उस टक्कर मारने वाले का चेहरा पहचानता था, इसलिए मैं भी अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेने के लिए ड्रैगन से मदद मांगने गया, लेकिन उसने मेरी भी मदद नहीं की थी। वॉल्टर कहता है, तो क्या तुम्हें वो टक्कर मारने वाला मिला? विक्टर कहता है, नहीं, मुझे आज भी उस एक आंख वाले की तलाश है। इस तरह बात करते करते ये दोनों पहाड़ी के पास ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शिकारी घात लगाकर शिकार किया करते थे। वहां रुककर विक्टर कुछ कीड़ों को हाथ में उठाकर उनसे बात करता है और वॉल्टर से बताता है, कीड़ों के अनुसार हत्यारों का एक गिरोह यहाँ रुका था। लौटते वक्त भी वो शिकार के लिए यहीं रुकते हैं, इसलिए हम यहाँ घात लगाकर उनका इंतजार करेंगे। तो विक्टर उसके साथ मिट्टी के ढेर के पीछे छिपकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, आखिर उस ड्रैगन को सब गद्दार क्यों कहते हैं? विक्टर कहता है, तुम्हारे जन्म से पहले पड़ोसी राज्य ने किसी अज्ञात कारण से हमारे राज्य पर हमला कर दिया,
तब हमारे राजा डेविड ने जनता को आश्वासन दिया कि हम दुश्मनों को किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसे में युद्ध जीतने के लिए डेविड ने ड्रैगन से मदद मांगी। ड्रैगन ने राजा को मदद का आश्वासन दिया। हालांकि फिर युद्ध शुरू होने के बाद पड़ोसी राज्य की सेना हमारे राज्य की सेना पर भारी पड़ी, जिसमें हमारे राजा डेविड बुरी तरह घायल हो गए और कई सैनिक मारे गए। लेकिन फिर भी ड्रैगन मदद करने नहीं आया। इससे नाराज डेविड जब ठीक हुआ तो उसने जनता से कहा, इस धोखेबाज ड्रैगन को हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो युद्ध से पीड़ित जनता ड्रैगन के खिलाफ हो गई। तब से वो ड्रैगन एक सन्यासिन की तरह गुफा में रहती है। इसी बीच ये सब सुन रहा वॉल्टर का सफेद घोड़ा अपने असली ड्रैगन वाले रूप में आ जाता है। इससे हैरान वॉल्टर उससे कहता है, तो तुम गुफा वाली ड्रैगन हो? ड्रैगन कहती है, हाँ, मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर सिर्फ उन हत्यारों को पकड़ने में, ना कि उन्हें मारने में। ये सुनकर विक्टर वॉल्टर से कहता है, इस ड्रैगन पर भरोसा मत करो, ये गद्दार है, किसी की मदद नहीं कर सकती। तो ड्रैगन अपने मुंह से उस पर ठंडी बर्फ छोड़ती है। वॉल्टर कहता है, जो हुआ सो हुआ, पर ये भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। विक्टर कहता है, आखिर ये कैसी मदद है? ये बस हत्यारों को ढूंढने में ही मदद करेगी, पर उन्हें मारने से रोक रही है। ऐसे कैसे बदला लोगे तुम उन हत्यारों से? ड्रैगन कहती है, उन्हें सजा कानून देगा, मैं बस उन्हें पकड़ने में ही मदद करूंगी। वॉल्टर कहता है, मुझे ये मंजूर है। इससे विक्टर नाराज हो जाता है और वॉल्टर से कहता है, या तो तुम्हें मुझे चुनना होगा या फिर इस गद्दार ड्रैगन को। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ड्रैगन आराम करने लगता है, जबकि वॉल्टर थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ से फल तोड़ के खाने लगता है। हालांकि तभी उन हत्यारों में से एक हत्यारा वुड अपने आदमियों के साथ वहां आता है। जैसे ही उसकी नजर विक्टर पर पड़ती है, वो कहता है, आज हमें इंसानी मांस खाने को मिलेगा। ये सुनते ही वॉल्टर वहां से भागता है और वुड अपने आदमियों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि अब इससे पहले कि ये सभी विक्टर तक पहुंच पाते, ड्रैगन गरजते हुए उनके सामने आ खड़ी होती है। वॉल्टर उससे कहता है, तुम इन लोगों को मारती क्यों नहीं? ड्रैगन कहती है, मेरा काम तुम्हें बचाना है, इसलिए तुम पीछे की तरफ भागो। इसी बीच लुटेरों का गिरोह ड्रैगन पर पत्थरों और हथियारों से हमला करने लगता है। फिर भी ड्रैगन उन्हें जान से मारने की बजाय हवा फूंककर उन सबको पीछे ढकेल देती है और पूंछ मार मार के उन्हें खुद से दूर करने लगती है। वहीं वुड वॉल्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तो बचने के लिए वॉल्टर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ने लगता है, पर वुड फिर भी उस तक पहुंच जाता है और उसकी बेल्ट पकड़कर उसे जोर जोर से हवा में घुमाने लगता है। खुशकिस्मती से वॉल्टर की बेल्ट खुल जाती है, जिससे वॉल्टर तो वही पहाड़ी पर ही गिरता है, लेकिन वुड पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। अब तक ड्रैगन भी बाकी लुटेरों को भगाकर वहां आ जाता है। इसके बाद ये दोनों दूसरे हत्यारे की खोज में पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। ड्रैगन ऊपर से उड़कर उसे आगे का रास्ता दिखा रहा होता है और वॉल्टर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। रात हो जाने पर दोनों एक जगह रुकते हैं, जहां आग के किनारे बैठकर वॉल्टर ड्रैगन से कहता है, आखिर जिन लोगों ने इतने अपराध और हत्याएं की हैं, तुम उन्हें मारने से पीछे क्यों हट जाते हो? ड्रैगन कहती है, मैंने बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, इसलिए अब मैं बस एक नेक जिंदगी जीना चाहती हूँ। रही बात अपराध करने वालों की, तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सजा प्रकृति देगी। इसके अगले दिन सुबह जैसे ही वॉल्टर की आंख खुलती है, वो देखता है वुल्फ नाम का हत्यारा अपने गिरोह के लोगों के साथ उसकी ओर हमला करने आ रहा है। खतरा देखकर ड्रैगन मुंह से ढेर सारी ठंडी हवा छोड़ती है, जिससे वहां धुंध फैल जाती है। अब इसी धुंध की आड़ में वो एक एक करके लुटेरों को अपने पंजे में दबोचकर दूर फेंकने लगती है। इससे लुटेरों में अफरा तफरी मच जाती है, जबकि वुल्फ घबराकर वॉल्टर की गर्दन पर तलवार रखकर ड्रैगन से कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। इस पर ड्रैगन धुंध में कुत्ता बनकर उसके सामने आता है। वुल्फ को नहीं पता होता कि यही ड्रैगन है, इसलिए वो निश्चिंत होकर तलवार नीचे कर लेता है। हालांकि ड्रैगन इसी मौके का फायदा उठाते हुए वुल्फ को अपने पंजे के नीचे दबोच लेता है। वॉल्टर इस हत्यारे को मारकर अपने परिवार का बदला लेना चाहता है, लेकिन ड्रैगन उसको रोकते हुए कहती है, अगर ये जिंदा रहा तो हमें बाकी हत्यारों तक पहुंचा सकता है। इस पर वॉल्टर कहता है, ठीक है, जब तक बाकी के 2 हत्यारे नहीं मिल जाते तब तक के लिए मैं इसे जिंदा रखूंगा। ये कहकर वो उस हत्यारे को बांध देता है और घोड़ा बन चुके ड्रैगन पर बैठकर अगले हत्यारे को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ से वुल्फ उसे सांप जैसे कपड़े पहनने वाली हत्यारन जारा की झोपड़ी के पास ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वॉल्टर एक टीले के पीछे छिपकर झोपड़ी पर नजर रखने लगता है। उसके लिए हैरानी की बात यह होती है कि विक्टर उस झोपड़ी की छत पर पहले ही पहुंच चुका होता है, लेकिन बदकिस्मती से झोपड़ी की छत में छेद हो जाने से वो अंदर गिर जाता है और बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर अंदर मौजूद जारा और उसके आदमी बाहर आकर उसे तलवार दिखाकर घेर लेते हैं। ये सब देख रहा वॉल्टर ड्रैगन से कहता है, जल्दी ही कुछ करो, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे।
तो ड्रैगन वहां जाकर जोर से हुंकार भरती है। इससे लुटेरों का ध्यान बढ़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर तलवार लेकर उन लुटेरों पर टूट पड़ता है। ये देखकर जारा अपने एक आदमी से कहती है, झोपड़ी के अंदर रखे हुए गुप्त संदेश पत्रों को जला दो, वो किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए। तो उसका वो खास आदमी झोपड़ी के अंदर संदेश पत्र जलाने चला जाता है, लेकिन ड्रैगन उनके इरादे नाकाम करने के लिए झोपड़ी पर ढेर सारा बर्फ उगलकर उसे जमा देती है। वहीं झोपड़ी से बाहर जारा एक घोड़े पर सवार होकर भागती है तो वॉल्टर पैदल ही उसका पीछा करता है। ऐसे में एक लुटेरा वॉल्टर को तीर मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन ड्रैगन उस पर बर्फ उगलकर उसे नीचे गिरा देती है। इस अफरा तफरी में विक्टर अभी भी बाकी लुटेरों से लड़ रहा होता है, जबकि वॉल्टर छलांग लगाकर जारा को घोड़े से नीचे गिरा देता है। इधर संख्या ज्यादा होने की वजह से लुटेरे जब विक्टर पर भारी पड़ने लगते हैं तो उड़ रही ड्रैगन मुंह से बर्फ मार मार के लुटेरों को नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ घोड़े से नीचे गिर चुकी जारा तलवार लेकर वॉल्टर से भिड़ जाती है। इस लड़ाई में सभी को व्यस्त देखकर वुल्फ अपने बंधन काटकर भागने की कोशिश करता है तो ड्रैगन उसके हाथ पर बर्फ की इतनी तेज धार छोड़ता है जिससे कि उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से वो एक तालाब में गिर जाता है। वहीं लुटेरों से छुटकारा पाकर विक्टर जारा से लड़ रहे वॉल्टर की मदद करने जाता है। इस दौरान ड्रैगन भी वहां पहुंचकर जारा पर बर्फ छोड़ता है, लेकिन बर्फ की धार विक्टर को लग जाती है जिससे विक्टर नीचे गिर जाता है। हालांकि विक्टर की गिरते ही ड्रैगन भी लड़खड़ा जाती है। अब तक जारा को टक्कर मारकर नीचे गिरा चुका वॉल्टर जब ये सब देखता है तो हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तकलीफ ड्रैगन को भी महसूस हो रही है। विक्टर कहता है, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। जब बचपन में हमारी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारा गया और परिवार के लोग मारे गए, तब मैं भी मरने की हालत में पहुंच गया था और मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसी हालत में इस ड्रैगन ने अपना दिल मेरे दिल से जोड़कर मेरी जान बचाई और मुझे ले जाकर एक मठ में छोड़ दिया। मठ वालों को मैं बाहर लावारिस मिला तो उन्होंने मुझे वहां रख लिया और मेरा पालन पोषण किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति है। अब क्योंकि मुझे मेरे परिवार को बेमौत मारने वालों से बदला लेना था, इसलिए मैं पक्षियों से ड्रैगन के बारे में पता कर इससे मिलने गया और बदला लेने के लिए इससे मदद मांगी, लेकिन इस ड्रैगन ने इनकार कर दिया। ये सब सुन रहा ड्रैगन उससे कहता है, मैंने मना इसलिए किया ताकि तुम सुरक्षित रहो, क्योंकि तब तुम बहुत छोटे थे और बदला लेने के चक्कर में तुम खुद मार दिए जाते। ये सब बातें होने के बाद विक्टर बर्फ से जमी हुई झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ उसे कागज को जलाते वक्त बर्फ से जम गए लुटेरे के हाथ में एक अधजला पत्र मिलता है। उस पत्र को अपनी थैली में रख लेता है और फिर बाहर जंगल में आग सेंक रहे वॉल्टर के पास बैठ जाता है। ये दोनों जारा को बांध देते हैं। अब वॉल्टर जारा से पूछता है, तुम्हारा चौथा साथी स्कॉर्पियो कहाँ है? जारा कहती है, वो खुद तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। ये सुनकर विक्टर वॉल्टर को चाकू देकर कहता है, इस कुतिया को अभी मार डालो, चौथे वाले को हम खुद ढूंढ लेंगे। ड्रैगन कहती है, नहीं, इसे नगर ले चलो, वहाँ इसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। उसके सुझाव से विक्टर बहुत नाराज होता है और कहता है, तुम्हारे ऐसे तरीकों से कभी कोई हत्यारा सजा नहीं पाएगा, जैसे मैं आज तक उस एक आंख वाले को ढूंढता फिर रहा हूँ। ड्रैगन कहती है, सच जानना चाहते हो? वो कोई एक आंख वाला नहीं था, वो राजा डेविड था, जिन्होंने तुम्हारे परिवार की गाड़ी को धक्का दिलवाया। ये सुनते ही विक्टर गुस्से से भर जाता है और कहता है, आखिर तुमने इतने सालों से ये बात क्यों छिपाई? ड्रैगन कहती है, क्योंकि मैं जानती थी तुम राजा से बदला लेने के चक्कर में खुद जान से हाथ धो बैठोगे, इसीलिए कभी तुम्हें नहीं बताया। दरअसल राजा डेविड ज्यादातर समय अय्यासी में बिताते थे। मैंने उन्हें पड़ोसी राज्य से शांति वार्ता करने का सुझाव दिया, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसा शक था कि उन्होंने एक रणनीति के तहत कुछ गुप्तचरों के जरिए जानबूझकर पड़ोसी राज्य को उकसाया था, ताकि इसी बहाने वो पड़ोसी राज्य से युद्ध शुरू कर सकें। इसी वजह से मैं उसका साथ देने से पीछे हट गई। फिर जब वो युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनकी घोड़ा गाड़ी के आगे तुम्हारे परिवार की घोड़ा गाड़ी आ गई। ऐसे में राजा ने अपने कोचवान से जानबूझ के तुम्हारी गाड़ी को ठोकर मरवाई, जिसमें कि तुम्हारे परिवार के लोग मारे गए। उसके बाद जब राजा डेविड ठीक हो गया तो उसने मुझे जनता के सामने गद्दार घोषित करके वहाँ से भगा दिया। इतना सब सुनने के बाद भी वॉल्टर जारा की जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और ड्रैगन की सलाह पर उसे अगले दिन नगर के वैद्य के पास ले जाकर कहता है, हम इसे राजा को सौंपेंगे, उसके पहले आप इसके जख्मों का इलाज कर दीजिए। तो वैद्य जारा को बेड़ियों से बांध देता है और उसकी बेटी लीना उसके सिर पर मरहम लगाती है। रात होने पर वॉल्टर अकेले में लीना से मिलता है और उससे अपने दिल की बात कहता है। दूसरी ओर सराय में खाना खाने के लिए गया हुआ विक्टर जब झोपड़ी से मिले आधे जले पत्रों को जोड़कर पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि ये सभी हत्यारे राजा डेविड के लिए ही काम करते हैं।
हालांकि तभी राजा के सैनिक वहां आते हैं और उसे पकड़कर बांधते हुए कहते हैं, पिछली बार तुम यहाँ से मारपीट करके भाग गए थे। सैनिकों के साथ उनका एक दाढ़ी वाला मुखिया भी होता है जो उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने एक किसान लड़के के साथ मिलकर जारा को पकड़ लिया है। ध्यान रहे इन सब मामलों से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सैनिक उसे पीटते हैं और उसके पास से गिरी हुई वो थैली उठा लेते हैं जिसमें कि उसने गुप्त संदेश पत्र रखे थे। सैनिकों को लगता है इसमें सिर्फ सिक्के ही होंगे, इसलिए पीटने के बाद वो विक्टर को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। यहाँ से विक्टर ड्रैगन के पास जाकर उससे कहता है, जारा के साथी हत्यारे संदेश पत्र को जलाने की कोशिश इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो पत्र राजा का आदेश पत्र था। इसी दौरान वॉल्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और विक्टर की बात सुनकर कहता है, राजा आखिर ऐसा क्यों करेंगे? ड्रैगन कहती है, मुझे इसी बात का शक था। दरअसल राजा डेविड की अय्यासी और भ्रष्टाचार से राज्य में गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही थी। इससे लोगों में राजा के प्रति गुस्सा भी बढ़ रहा था। ऐसे में जनता का ध्यान इस बात से भटकाने के लिए राजा ने हत्यारों के जरिए हत्या करवाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोग दहशत में आकर भुखमरी और भ्रष्टाचार पर कम ध्यान दें और उनका पूरा ध्यान सिर्फ लुटेरों से अपना जान माल बचाने में लगा रहे। विक्टर कहता है, मुझे झोपड़ी से जो पत्र मिला है उससे राजा का सच जनता के सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल वो पत्र उस थैली में है जिसे सैनिकों ने मुझसे छीन लिया। अगले सीन में स्कॉर्पियो को दिखाया जाता है जो वैद्य पर हमला करके जारा को वहाँ से छुड़ा ले जाता है और जाते जाते वैद्य के घर में आग भी लगा देता है। आग लगने का शोर सुनकर वॉल्टर, विक्टर और बाकी लोग वैद्य के घर पर जाते हैं, लेकिन आग को इतनी जल्दी बुझाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ड्रैगन अपने मुंह से ढेर सारी बर्फीली हवा छोड़ के आग बुझा देती है। अब जब वॉल्टर और विक्टर घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ बैठी लीना उनसे कहती है, बिच्छू के डंक के आकार की लाठी लिए हुआ एक आदमी आया था, उसने मेरे पिता पर हमला किया और जारा को छुड़ा ले गया। वॉल्टर कहता है वो ही हत्यारा स्कॉर्पियो है। इसके बाद आसपास के सभी लोग वैद्य को इलाज के लिए वहां से ले जाते हैं, जबकि ड्रैगन वॉल्टर और विक्टर से कहता है, राजा का सच सामने लाने के लिए तुम्हें सैनिकों से वो पत्र हासिल करना ही होगा, क्योंकि अगर सैनिकों ने वो पत्र राजा को दिखा दिया तो राजा समझ जाएगा कि तुम लोग उसका राज जान गए हो, फिर वो तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने देगा। वॉल्टर कहता है, अभी नहीं, अभी मैं जारा और स्कॉर्पियो को पकड़ने जा रहा हूँ। विक्टर भी इस काम के लिए उसके साथ जाता है, जबकि ड्रैगन संदेश पत्र हासिल करने के लिए पहले कुत्ते के रूप में और फिर चूहा बनकर पत्र ढूंढने लगता है। अगले सीन में बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए वॉल्टर तथा विक्टर को दिखाया जाता है। चलते चलते वो लोग एक जमी हुई झील के पास पहुंचते हैं। हालांकि तभी कुछ लुटेरे उन पर तीर से हमला कर देते हैं तो दोनों एक लड़िया की आड़ में छिप जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान ही स्कॉर्पियो वॉल्टर को एक बर्फीली ढलान से नीचे ढकेल देता है। ये देख रहा विक्टर स्कॉर्पियो पर तीर चलाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही एक लुटेरा विक्टर को तीर मार देता है। घायल विक्टर का दर्द बिल्ली बनी ड्रैगन को भी महसूस होता है। इधर विक्टर उसे तीर मारने वाले लुटेरे को उसके पास आते ही मार डालता है, पर अब एक तरफ तो वो खुद घायल होता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने ही वॉल्टर भी घायल हालत में पड़ा होता है। सराय में मौजूद बिल्ली बना हुआ ड्रैगन विक्टर की आंखों से ये सब देखती है, पर तभी उसकी आंखों के सामने ही सेनापति विक्टर की थैली से संदेश पत्र निकालकर पढ़ लेता है। अब ड्रैगन बड़ी ही दुविधा में होती है कि वो पहले संदेश पत्र हासिल करे या वॉल्टर तथा विक्टर को बचाने जाए, क्योंकि स्कॉर्पियो जारा के साथ दोनों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। आखिरकार वो इमारत का छज्जा तोड़ते हुए दोनों को बचाने के लिए उड़ जाती है। अपने महल की बालकनी पर खड़ा राजा उसे जाते हुए देखता है। अब तक उसका सेनापति भी उन्हें पत्र सौंप देता है। दूसरी ओर स्कॉर्पियो विक्टर को और जारा वॉल्टर को मार रहे होते हैं। घायल होने की वजह से दोनों ही इनके सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं। ड्रैगन इनकी मदद के लिए आ रही होती है, पर अभी भी वो यहाँ से काफी दूर होती है। इस दौरान जारा वॉल्टर से लड़ते हुए उसे और भी ज्यादा घायल कर देती है। वहीं स्कॉर्पियो विक्टर को बुरी तरह पीटते हुए उसे ठंडे पानी की झील में ढकेलकर डुबाने लगता है। ऐसे में सांस ना ले पाने की वजह से जब विक्टर छटपटाता है तो उड़ रहे ड्रैगन का भी संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ लड़ाई वाली जगह पर जख्मी वॉल्टर अभी भी जी जान लगाकर जारा से लड़ रहा होता है, जबकि पानी में डूबने की वजह से तड़प रहा विक्टर अपने पेट में लगा हुआ तीर निकालकर स्कॉर्पियो की गर्दन में घुसाकर उसे मार देता है। फिर जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, ड्रैगन भी सामान्य होकर फिर से उड़ान भरने लगता है और लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन अब तक जारा खंजर मार मार कर वॉल्टर को मरने की हालत में कर देती है। उसकी इस हरकत से ड्रैगन बहुत नाराज होती है और उसे मुंह से दबोचकर दूर पानी में फेंक देती है। वहीं विक्टर तड़प रहे वॉल्टर के पास जाता है। वो ड्रैगन से
कहता है क्या तुम इसे बचा सकती हो? तो ड्रैगन वॉल्टर को पंजे में उठाकर मठ के चिकित्सक के पास ले जाती है। चिकित्सक काफी प्रयासों के बाद वॉल्टर को बचाने में कामयाब रहते हैं। वहाँ लीना वॉल्टर से मिलने आती है। हालांकि फिर ये दोनों जैसे ही मठ से बाहर निकलते हैं तभी राजा अपना राज खुल जाने के डर से सैनिकों के साथ वहाँ आता है और सैनिकों से कहता है इसने अपराधियों की मदद की है इसीलिए इसे गिरफ्तार कर लो। ड्रैगन राजा से कहती है अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो तुम हो, क्योंकि तुम अत्याचारी भी हो और भ्रष्टाचारी भी। इस पर राजा जनता के सामने कहता है इसके पास इन बकवास बातों का कोई सबूत नहीं है। पर उसी समय विक्टर वुल्फ को लेकर वहाँ आता है और सबके सामने कहता है ये हत्यारा राजा के गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत है। घबराया हुआ वुल्फ कहता है हाँ, राजा ने अपने भ्रष्टाचार और राज्य की खराब अर्थव्यवस्था से जनता का ध्यान हटाने के लिए पहले पड़ोसी राज्य से युद्ध शुरू करवाया और फिर हम हत्यारों को जनता को मारने का काम सौंप दिया। अब अपना सच सामने आ जाने से राजा बुरी तरह तिलमिला उठता है और सैनिकों से सबको गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन सैनिक राजा के कुकर्म जानकर उन्हें ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद विक्टर को जनता नया राजा चुनती है जो जनता के लिए अपना खजाना खोल देता है, जबकि लीना और वॉल्टर की शादी हो जाती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।